खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार से आ रही है। आज इंडिया अलायंस ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बंद का आह्वान किया है। इस दौरान कई जगहों पर ट्रेनें रोक दी गई हैं। हाईवे पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पटना में विपक्ष के विरोध की इस रैली में शामिल हुए। अपना विरोध जताने के लिए पटना के इनकम टैक्स चौराहे से चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले राहुल गांधी और तेजस्वी को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया और चुनाव आयोग ऑफिस नहीं पहुंचने दिया। विपक्ष के बंद का कितना असर देखने को मिला है, पटना से हमारे साथ सहयोगी प्रशांत झा है, उनसे समझते हैं। प्रशांत जी, जरा बताइए, ये जो बिहार बंद है, तस्वीरों के जरिए और जो अभी आपको ग्राउंड जीरो पर जानकारी मिल पा रही, जो आप देख पा रहे हैं, कितना सफल रहा है? प्रशांत जी, आप म्यूट पर हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? चलिए प्रशांत जी से एक बार फिर से हम बिल्कुल बिल्कुल जी, बताइए बताइए जी। जी स्वाति, मैं ये कह रहा हूँ कि आज का जो ये बिहार बंद, जिसको आप चक्का जाम भी कह सकते हैं, पूरे बिहार के 38 जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिला है। जगह जगह ट्रेनें रोकी गई हैं, सड़क एनएच को बंद कर दिया गया, एनएच पर टायर जलाए गए, लोग एनएच पर उतर गए, वहां पर नारेबाजी प्रदर्शन करते रहे। और खास करके पटना की बात करें तो पटना में पहले से ही जितने भी निजी स्कूल वाले हैं या सरकारी स्कूल है या जो भी कॉलेजेज हैं, ये तमाम ने पहले से ही अपने बच्चों को कॉलेज आने से, स्कूल आने से मनाही कर दी थी, क्योंकि इस जाम में ये जो प्रदर्शन था इसमें आरजेडी भी थी और कांग्रेस के भी लोग थे और महागठबंधन के लगभग 6 दल इसमें शामिल थे। पटना के इनकम टैक्स चौराहे से ये प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन वहां किया गया और उसके बाद राहुल गांधी जैसे ही यहाँ इनकम टैक्स पहुंचे, उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ वो एक जो वहां पर रथ तैयार किया गया था, उस रथ पर सवार हुए और जो चुनाव आयोग का बिहार कार्यालय है वहां तक पहुंचते, लेकिन उससे पहले ही शहीद स्मारक के पास उन लोगों को रोक दिया गया। इसके बाद ये कहा गया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ज्ञापन लेके सीओ ऑफिस में जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां भाषण देके ये कार्यक्रम खत्म कर दिया गया। लेकिन एक बात आपको स्वाति बताना चाहेंगे, पूरे बिहार में ये 28 जून को इस मामले की घोषणा हुई थी इलेक्शन कमीशन को। इससे पहले 2003 में भी इलेक्शन कमीशन ने पूरे बिहार में, जब 2004 के इलेक्शन थे, 2005 के इलेक्शन थे, उससे पहले ही यहाँ पर वोटर आइडेंटिफिकेशन के लिए पूरे घर घर जाकर के वोटरों का सत्यापन कराया था। इस बार तमाम जो विपक्ष है उसका ये आरोप है कि इस सत्यापन के जरिए जो रियल वोटर हैं, यानी जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी समाज के हैं, जो दलित समाज के हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से काटने की तैयारी चली और ये सब बीजेपी के इशारे पे है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन से हमारी बात हुई तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हम उन वोटरों का सत्यापन करना चाहते हैं जो अभी लाइव हैं, जो जिंदा हैं। अगर कोई मृत है या इस शहर से, इस राज्य से बाहर है, तो वो बाहर के राज्यों में भी वोटर बन चुका है। तो दो जगह अगर कोई वोटर बनता है तो वो चुनाव आयोग, इस देश की जो परंपरा रही है उसके खिलाफ है, इसीलिए ये वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रही है कि बिहार में जो वोटर हैं, जो पहले ही अनाउंस हुए हैं कि लगभग 3 से 4 करोड़ वोटरों का नाम फिर से वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश चल रही है और इस साजिश के खिलाफ ही आज ये बड़ा प्रदर्शन था, जिसमें खुद राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी यादव थे, दीपांकर भट्टाचार्य थे, डी राजा थे और ये तमाम जो बड़े 6 दलों के नेता है उसमें शामिल हुए थे। स्वाति जी, धन्यवाद करेंगे प्रशांत जी आपका इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए। चलिए, तो बात हुई बिहार के चक्का जाम बंद की।